बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम अखलाक व आदाब, तहजीब व तमद्दुन की तालीम देता है। उसने छोटों को बड़ों, बड़ों को छोटों, बीवी को शोहर और शोहर को बीवी के साथ पेश आने के आदाब सिखाए हैं और हर एक को उसके हस्ब व नस्ब और मर्तबा और खिताब व निदा करने के असूल दिए हैं। चुनाचे आज की वीडियो का मौजू ये है कि बीवी के लिए अपने शोहर का नाम लेकर पुकारना शरन कैसा है। इसी तरह शोहर का अपनी बीवी का नाम लेकर पुकारना जायज है या नहीं। क्या शोहर अपनी बीवी का नाम किसी गैर मर्द के सामने पुकार सकता है। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह पाक ने प्यारे नबी सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हमारे लिए बेहतरीन नमूना बनाया है, जिनकी जिंदगी से हमें हर मामले में रहनुमाई मिलती है। इस्लाम ने औरतों के कुछ हकूक व फराइज तयन किए हैं, जिनकी वजह से औरतों को मुआशरे में तहफ़्फ़ुज़ और मुकाम मिला है। आइए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा के रिश्ता अज़दवाज के बारे में बात करते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस नाम से उन्हें बुलाते थे, जिससे मालूम होता है कि अपनी शरीक हयात यानी कि अपनी बीवी को किसी नाम से पुकारा जाए, यानी कि उसके नाम के अलावा किसी और नाम से उसे पुकारना जायज है या नहीं, और अगर जायज है तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा को किस नाम से पुकारते थे। नाज़रीन गिरामी, बाज लोगों में मशहूर है कि औरत अगर शोहर का नाम ले ले तो उससे निकाह टूट जाता है। ये बिल्कुल गलत है, बल्कि ये बात लोगों ने इसलिए गढ़ रखी है कि बीवी इस बात से डर कर ही शोहर का नाम मत ले और दब कर रहे। बुखारी की हदीस नंबर 1832 में इस तरह रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अबू दर्दा की आपस में अखुवत कायम की और उन्हें आपस में बाई बाई बना दिया। तो एक बार हजरत सुलेमान रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अबू दर्दा उनसे मिलने आए। हजरत सुलेमान की बीवी को परागंदा और काम काज वाले लिबास में देखा तो कहने लगे कि ये क्या हालत बना रखी है। वो कहने लगी, आपके भाई अबू दर्दा को दुनिया की हाजत और जरूरत ही नहीं रही और ना ही मेरी। इतनी देर में अबू दर्दा भी आ गए और उनके लिए खाना रखा तो हजरत सुलेमान कहने लगे, भाई खाओ। अबू दर्दा कहने लगे, मैं रोजे से हूँ। हजरत सुलेमान कहने लगे, तुम खाओगे तो मैं भी खाऊंगा। वो बयान करते हैं कि अबू दर्दा ने खाया और जब रात हुई तो अबू दर्दा ने क्याम करने लगे तो हजरत सुलेमान ने कहा कि सो जाओ, तो वो सो गए। थोड़ी देर बाद फिर उठे और क्याम किया तो हजरत सुलेमान ने कहा, भाई सो जाओ। जब रात का आखिरी पहर हुआ तो हजरत सुलेमान कहने लगे, अब उठो और क़याम करो। तो फिर दोनों ने नमाज पढ़ी और बाद में हजरत सुलेमान कहने लगे, बिलाशुबा तेरे रब का भी तुझ पर हक है और तेरी जान का भी तुझ पर हक है और इसी तरह तेरी बीवी का भी तुझ पर हक है। तू हर हकदार को उसका हक अदा करो। अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम के पास आए और सब कुछ आपसे जिक्र किया तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, सुलेमान ने सच कहा, तेरी बीवी का भी तुझ पर हक है। देखा जाए तो किसी भी हदीस या तफसीर में ऐसी कोई मुस्तनद रवायत नहीं मौजूद कि बीवी अपने शोहर का और शोहर अपनी बीवी का नाम नहीं ले सकता। औरत को अपने शोहर का नाम लेकर पुकारना जायज तो है, लेकिन खिलाफे अदब है। जैसे बेटे का अपने वालिद को नाम लेकर पुकारना ये खिलाफे अदब है। बीवी अपने शोहर को मुन्ने के अब्बा, सुलेमान के अब्बा वगैरह कहकर पुकारे और अगर अभी औलाद पैदा ना हुई हो तो फलां के चचा, फलां के मामू कह सकती है। इसी तरह शोहर भी अपनी बीवी को सलमान की अम्मी वगैरह कहकर पुकारे तो ज्यादा मुनासिब है। अलगर्ज जो अंदाज ज्यादा मुहज्जिब हो वो इख्तियार किया जाए, यानी बीवी अपने शोहर को अदब के दायरे में रहते हुए जो भी पुकारेगी वो मुनासिब ही होगा। सदर अल शरा में यहाँ तक लिखा है कि औरत के लिए ये मकरूह है कि वो शोहर को नाम लेकर पुकारे, लेकिन इस बात का ताल्लुक भी 100% आपकी तहजीब से है, यानी ये बात इस पर मुनहसर करती है कि आप कौन से इलाके में रहते हैं और वहाँ पर लोगों का क्या रिवाज है। अगर आपके इर्द गिर्द लोग ऐसे हैं जो बीवी के शोहर का नाम लेने को बुरा समझते हैं तो फिर आप भी पाबंद हैं, क्योंकि अगर ऐसे इलाके में आप उसके खिलाफ करेंगे तो आप बेअदब कहलाएंगे। बेहतर यह है कि बीवी अपने खामंद को नाम लेकर ना पुकारे, अगरचा नाम लेकर पुकारना चाहिए
جائز ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ خاوند کو پیار سے بلائے، اسی طرح بدلے میں خاوند بھی اپنی بیوی کو پیار سے پکارے۔ اسی طرح دونوں کے مابین محبت بڑھے گی اور ان کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ بیوی اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے اور شوہر بھی اپنی بیوی کا، کیونکہ شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں۔ رہا مسئلہ شوہر یا بیوی کا لوگوں میں نام لینا، تو گزارش یہ ہے کہ اس کے متعلق معاشرے میں لوگوں کی عادات اور عرف کو دیکھا جائے۔ بعض معاشرے میں تو اسے ناپسند کیا جاتا ہے، جبکہ بعض لوگ تو اسے قلت غیرت بھی شمار کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اپنی بیوی کو پیار سے پکارنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیار سے حمیرہ کے نام سے بلاتے تھے، جس کے لفظی معنی ایک چھوٹا سرخی مائل رنگ ہے۔ لیکن علماء کا کہنا ہے کہ اتنا گورا رنگ جو سورج کی شعاؤں کی وجہ سے سرخی مائل ہو جائے، یعنی اس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حمیرہ کے نام سے بلایا کرتے تھے۔